के है बेटा ये न्यूट्रल बल्क रीजन। अब आप ये बताओ, कभी डायोड ऐसा पढ़ा था? कभी डायोड ऐसा पढ़ा था क्या? नो सर। आगे कंटिन्यू करें? आगे कंटिन्यू करें? यस सर। सबको पूछ रहा हूँ मैं, बाकी लोग कहाँ हैं? सबको पूछ रहा हूँ बेटा, बाकी लोग कहाँ हैं? बताओ, आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा था मैं? आगे कंटिन्यू करें। हाँ आगे तो कंटिन्यू करें। सर आप भूल गए क्या? भूला नहीं हूँ मैं, मेरे को हंसी इसलिए आ रहा है कि अगर आप नहीं समझ पाए तो मेरी कोई गलती नहीं है। क्लियर? यस सर। अगर आप नहीं समझ पाए तो मेरी कोई गलती नहीं है। फिर देखो सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? डेल डॉट डी इज इक्वल टू व्हाट? रो वी। यस सर। व्हाट इज डी? आराम से धीरे धीरे बोलो, व्हाट इज डी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। गुड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आल्सो रिफर्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लियर, बट जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पूरी दुनिया में क्या है? यूनिक। हाँ यूनिक। मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो समझ लो माथा चढ़ जाती है क्लास के अंदर। बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। ओके, डी और ई में रिलेशन बताओ। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई। यस सर। हाउसिंग.com से फोन आया था भाई, कर लेगा। ओके, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन? नाम क्या है उसका? एप्सिलॉन का नाम क्या है? परमिटिविटी। परमिटिविटी। यस ओके, सर। देखो इधर पे, तो डी की वैल्यू वो पुट कर रहा हूं मैं, तो वो हो जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी अपॉन एप्सिलॉन। करेक्ट इतना? यस सर। अरे भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बोला था आपकी क्लास में, डिराइव किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। यस इसको सर। उठा के यहाँ पे रखो, डेल डेल डेल, तो कितना आ गया? डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो वी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। व्हाट इज दिस? Poisson's equation. How we convert this Poisson's equation to the Laplacian equation? Rho v is equal to 0. What is this rho v? Volume charge density. ये सब याद है कि भूल गए हम? यस सर। सर हमने तो EMT पढ़ा नहीं। अरे तो कम से कम BSc तो पढ़ा है। पूरी क्लास को बोल रहा हूँ, BSc भी नहीं कंप्लीट किया क्या? ठीक है, यस सर। सबको बोल रहा था बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी मैं बैक साइड पे जा रहा हूँ। ये ना एक काम करोगे आप सब लोग? यस सर। इसके नीचे इस पर्टिकुलर फिगर के बाद 2 पेज का स्पेस अपनी कॉपी में छोड़ दो। इस पर्टिकुलर फिगर के बाद और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बाद ये 2 पेज का एक्सप्रेशन छोड़ दो। मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा डायोड के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब, अदरवाइज हम डायोड में आगे चलेंगे। ये तो हो गया था बेसिक्स। डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है वोल्टेज क्या होता है? पॉजिटिव। डायोड जब रिवर्स बायस होता है वोल्टेज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। सर ये वाला आप यूज करोगे? यस, ये वाला भी मैं यूज करूंगा। देख सकते हो आप, ये फर्स्ट क्लास पढ़ा है। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बनाता ना स्टेप पोटेंशियल करके, प्रॉब्लम हो जाता, उसी को इंटीग्रेट करता 2 बार, तब जाके बीजी आता। q and w square divide by 2 epsilon is equal to kd ln of na and d by ni square। तो हालत खराब हो जाती है आपकी, इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं इसको एक बार स्टडी करके आएगा तो दैट विल बी गुड फॉर यू। मैं बोला डायोड इक्वेशन इन फॉरवर्ड बायस। क्या बोल रहा हूँ? डायोड इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड बायस्ड। जैसे ही आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो आपका वोल्टेज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो दिस I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर ऑफ डायोड का वोल्टेज डिवाइड बाय आइडियलिटी फैक्टर VT माइनस 1। देखना बता रहा हूँ मैं, आप 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन में 20 दिन में आप डायोड का एक्सप्रेशन भूल जाओगे बेटा। नहीं भूलना है, याद करो, 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, याद आ जाएगा। क्लियर? यस सर। एक नॉर्मल सी बात, हम कॉलेज में थे, हमें वेकेशन मिलता था, कभी क्रिसमस का, कभी इसका, कभी न्यू ईयर का, कभी होली का, कभी दिवाली का। तो हमारे टीचर बोलते थे इसको खाली छोड़ना नहीं है तो 10 बार लिख के आओ। तो कम से कम भाई वहां पे तो आप डर की वजह से लिख रहे थे, यहाँ पे तो आपका फ्यूचर, तो कम से कम इसको बार बार स्टडी करो। ठीक है, ये जो वोल्टेज है ये हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ इतने पर्टिकुलर फैक्टर्स में फोकस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। एक्सपोनेंशियल का पावर ये है जिसमें से e का पावर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो e टू द पावर ऑफ v डिवाइड बाय ईटा vt, दिस फैक्टर इज फार डोमिनेंट एज कंपेयर टू 1। ये होगा, मैथ्स पढ़ो, एंजॉय करो, क्योंकि सर vt को अगर हम पुट करेंगे 26 मिलीवोल्ट तो 26 into 10 to the power of -3, तो ये 10 to the power of -3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1000 का पावर के आसपास बनने वाला है।
Yes, sir. So in that case, if you approximate this one, cancel out this one, but you can approximate that one only when this is far dominant as compared to 1. 1. लेकिन अगर V 0 है, वोल्टेज 0 है, तो हम नहीं कर सकते. That would be positive. तो ये आ गया I is equal to I naught e to the power of डायोड का वोल्टेज डिवाइड बाई ईटा V T. समझ में आया बेटा? Yes, sir. हम इस एक्सप्रेशन को डायोड का अप्रोक्सीमेट फॉरवर्ड बायस इक्वेशन कह सकते हैं. We call this one as simplified expression of diode in Forward biased. simplified equation लिख दिया, या expression equation of diode when it is sufficiently forward bias बोल रहा हूं, when it is sufficiently have been present forward bias. बहुत ज्यादा sufficiently forward bias होगा तो हम 1 को neglect कर सकते हैं. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अजय नहीं है क्या? Yes, sir. हाँ ठीक है बेटा. स्टूडेंट लोगों में पेशेंस टूटेगा जब डायोड का इनिशियल थ्योरेटिकल टॉपिक चलेगा तो. ठीक है, आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि उनका फ्यूचर है तो उनको समझना पड़ेगा कि उनको 4 घंटे तक डायोड का बेसिक थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ना पड़ेगा. नहीं तो डायोड का असाइनमेंट अपलोड कर दिया, हालत खराब हो जाएगी. तो फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं और उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं जितना वो असाइनमेंट दिया है आपके नेट जेआरएफ से. मैं हमेशा ज्यादा पढ़ाता हूँ, बट आपको बस एक ही चीज का केयर करना है, सर हम क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़ना है. क्या पढ़ना है आपको? ये तो अपने हाथों से ऐसे लिख लिख के बना रहे हो ना, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं पढ़ने का. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अगर हम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो ईटा कितना लेते हैं? 1. 1. हाँ, अगर डायोड को मैं हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं डायोड को हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा हूँ तो ईटा कितना लूंगा? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वही है. फोन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एक बार सोचो ना, गीगाहर्ट्ज में फोन का प्रोसेसर काम करता है. फोन का प्रोसेसर किलोहर्ट्ज में नहीं काम करता. फोन का प्रोसेसर कितने में काम करता है? गीगाहर्ट्ज. Gigahertz. तो गीगाहर्ट्ज तो हाई फ्रीक्वेंसी हुआ. हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो जब भी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में डायोड की डिस्कशन अराइज होता है तो ईटा कितना लेते हैं हम? 1. सिलिकॉन हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, जर्मेनियम हो तो. अरे जब मैं कह रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता तो हम बुक पढ़ेंगे क्या? नहीं. No, sir. बुक पढ़ने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरी. आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या? नोट्स पढ़ो. बुक से आपको पता है, मैं सेदर स्मिथ की बुक पढ़ रहा था तो जितना 8 साल में मैंने जो डायोड का इंफॉर्मेशन गेन किया ना, खुद है वो सेदर स्मिथ. आप समझ रहे हो? मैं बुक को ऐसा बोल रहा हूँ, वो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट बुक है. वो प्रिसाइजली इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इनके स्टूडेंट लोग के लिए बनाया गया. आप सोचो ना, उससे बियॉन्ड जा चुका हूं मैं. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके. तो आप ये बताओ, हम हमेशा क्या करते आए हैं आज तक? डायोड का वोल्टेज और डायोड की करंट के बीच में प्लॉट करते आए हैं. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, आई पॉजिटिव है और वी क्या है? पॉजिटिव. आई भी पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? क्वाड्रेंट. First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट वा क्या हुआ? First quadrant one. हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वा ये दिखा. Yes, फर्स्ट sir. क्वाड्रेंट में हमारा हो गया. अब ये डाउट मत राइज करना, सर वोल्टेज अगर 0 है, यहाँ पे देखो सर, अगर मैं वोल्टेज को 0 पुट करता हूँ तो e टू द पावर ऑफ 0 1 आ गया, तो i बराबर i नॉट आ गया. बेटा अप्रोक्सीमेट नहीं यूज करना है, जनरल यूज करना है. अप्रोक्सीमेट तब यूज करना है जब ये वाली कंडीशन होल्ड करे. वोल्टेज को 0 पुट करो तो e टू द पावर ऑफ 0 1 ग्रेटर देन 1 होता है क्या? नहीं ना, तो फिर खत्म. इसीलिए जब अगर डायोड कम फॉरवर्ड बायस हुआ तो इसको यूज करो, अगर डायोड बहुत सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस हुआ तो इसको यूज करो. फिर आप बोलोगे सर सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस तो समझ में नहीं आ रहा है. कितना भैया? 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट बताता हूं मैं. क्लियर? Yes, sir. sufficiently forward bias का मतलब. So this is I equal to I naught e raised to the power of डायोड का वोल्टेज डिवाइड बाय ईटा वीटी. दिस इज नथिंग बट द कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है डायोड का? Forward characteristic. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड. नेक्स्ट वन. सर यहां तक तो वो ऑफ है, यहां तक ध्यान से देखिएगा ना, कहां की बात कर रहा. सर यहां से थोड़ा ग्राफ राइज हो रहा है, देखो यहां से सर ग्राफ राइज हो रहा है. सर तो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो 0.7 बोलते हैं लोग, कहां से लेंगे सर? जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ यहां से लेंगे सर, ये डाउट मेरा आ गया. नेक्स्ट सर यहां से लेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, ये लेंगे कि इसको लेंगे कि थोड़ा और जाते हैं आगे, इसको लेंगे. ये डाउट जरूर हुआ आपका? अब समझ में आया कि सर Yes. डायोड का जो 0.7 वोल्टेज जो बुक में लिखा होता है हम कब लेंगे सर? समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पे भी करंट बढ़ने लगा, यहाँ पे और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे किसको हम फॉरवर्ड बायस लेंगे? ये डाउट शुरू हुआ आपका? Yes, sir. तो पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए. वो 4 डॉट बना लो बस, थोड़ा इंक्रीजिंग फैशन पे. उसके लिए अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा कह सकता हूं. ठीक है, नेक्स्ट आगे चल रहा हूं मैं. डायोड को ले लो इन विच बायस? Reversed bias. डायोड इन रिवर्स बायस. ठीक है, जब ये डायोड रिवर्स बायस होता है तो वोल्टेज क्या होता है? Negative. नेगेटिव. तो मैं डायोड के एक्सप्रेशन को वापस अप्लाई कर रहा हूँ. I इक्वल टू I नॉट
e टू द पावर ऑफ v डिवाइड बाय बीटा vt माइनस 1, जबकि हम जानते हैं कि डायोड हमारा रिवर्स बायस है, तो ये जो वोल्टेज है ये क्या है, माइनस V. नेगेटिव, माइनस टी, उल्टा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर e का पावर नेगेटिव है तो ये धीरे धीरे कम होने की बात करोगे, यस जैसे e टू द पावर ऑफ माइनस v डिवाइड बाई ईटा vt। एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोला e का पावर माइनस 10 ही हो जाए तो आप अपने कैलकुलेटर में देखोगे तो ये वैल्यू इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0. 0। आप कोर्स हम ऐसा बोल सकते हैं, नाउ दिस इज लेस देन 1, तो i इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट। जैसे कि आप जान सकते हो ये i क्या है, फॉरवर्ड बैस करंट, Yes, sir. तो फॉरवर्ड करंट नहीं फ्लो होगा डायोड में, जो फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा वो किसके बराबर होगा, सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और आप जानते हो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट उल्टा फ्लो होता है, लाइक दिस, ऐसे, इसलिए वहां पे क्या साइन आ रहा है, Negative. नेगेटिव। तो आप हमेशा याद रख लो फॉरवर्ड बैस करंट का डायरेक्शन P टू N, रिवर्स सैचुरेशन करंट का डायरेक्शन N टू P। हो गया, Yes, sir. व्हेन इट इज सफिशिएंटली रिवर्स बैस। अब हम बात करते हैं ये सर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे करोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे करोगे ये बताओ। वोल्टेज नेगेटिव था, Yes, sir. यस वोल्टेज नेगेटिव था तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, करंट नेगेटिव था तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी नेगेटिव करंट भी नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या हो रहा है ना, करंट ऐसे बढ़ा पहले, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा, सैचुरेट हो गया ये, करंट पहले बढ़ा थोड़ा थोड़ा और फिर क्या हुआ, सैचुरेट। Saturate. जैसे आपका कैरियर सैचुरेट हो जाएगा, कैरियर सैचुरेट होने का मतलब आप कैरियर आपका ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है सर, ये क्या टॉन्ट दे रहे हो, हाँ जैसे तुम लोग का कैरियर क्या है अभी, सैचुरेट हो चुका है, बढ़ ही नहीं रहे हो, वो सैचुरेशन है। तो होता क्या है, डायोड का जो रिवर्स करंट है ना वो क्विकली सैचुरेट होता है, एकदम क्विकली, जिसको मैंने काफी बड़ा बनाया, समझ में आ रहा है, Yes, sir. यस सर, ये है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात। जब ग्राफ हमारा लगभग कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये तब सर इसके पहले जितना भी करंट जो फ्लो हो रहा है ना, ये इसके पहले ये पुराना वाला सारा करंट, ये करंट, फिर ये सारा करंट, ये सारा करंट क्या पता है, आई आर। लेकिन आई आर का डिस्कशन जनरली किसी बुक में नहीं किया होता। मतलब ये देखो डायोड में करंट फ्लो हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है करंट उसका, लेकिन एकदम जल्दी क्या हो जाएगा वो, सैचुरेट। Saturate. तो इसीलिए आई नॉट को क्या बोलते हैं, Reverse saturation current. रिवर्स में फ्लो हो रहा है और जल्दी सैचुरेट हो गया। प्रॉपर्टी का रेट सैचुरेट हो जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं, जितने लोग हैं ना प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप डील करते हो तो देखना एक टाइम के बाद ना प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता नहीं है, क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी का रेट अभी भाई सैचुरेट हो गया, Saturate. नहीं तो फिर बस खत्म। रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। और ये आई आर का नाम क्या, आई आर को हम कहते हैं सिर्फ एक ही करंट बोलते हैं, रिवर्स करंट, रिवर्स करंट। इससे हमें ये दिख रहा है कि हमारा आई आर विल बी लेस देन इक्वल टू, I not. so IR is the reverse current and I naught is the reverse saturated current। IR ये सब है IR पूरा, लेकिन IR की जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी तो क्या हो जा रहा है वो, आई नॉट, I naught reverse saturation current। तो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है, डायोड का रिवर्स Reverse बायस characteristic. कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। हो गया, Yes, sir. यस सर, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को मैथमेटिकली डिराइव करवाया, मतलब ऐसे कह सकते हो सर जो डायोड हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज करते हैं ना, वो ये वाला एक्सप्रेशन डायोड के परफॉर्मेंस को थ्योरेटिकल वर्ल्ड पे रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि आप बोलते हो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, वो क्या होता है, वो बेसिक मैथमेटिकल मॉडलिंग है। तो मैं बोल रहा हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू द पावर ऑफ वी बाय ईटा वीटी माइनस 1, दिस इज डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ डायोड इन प्रैक्टिकल लैब विद माय बिहेवियर इन पेन एंड पेपर। ठीक है, Yes, sir. आपको पता होगा आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो या किसी मॉल में जाते हो तो उसका डमी मॉडल रख रहता है कि ये मॉल का एक छोटा मॉडल है, तो सेम हम भी डायोड को वैसे ही स्टडी करेंगे और वो पूरा मॉडल डायोड की पूरी वर्किंग को पूरा डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये जितना मैं पढ़ा रहा था वो डायोड के हर सेंस में, हर पॉइंट ऑफ व्यू से डायोड की वर्किंग को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकता है। क्लियर, Yes, sir. अभी देखो यहाँ पे लाइक अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता हूँ, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज आई, दिस इज वी। क्या ये डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो इधर पे हम जो जनरली हम लोग की एक हैबिट है, क्या करते हैं पता है, हम ना 0.6 यहाँ पे कहीं पे 0.6 है, ये वाला पॉइंट, ये 0.8 है। तो ये दोनों पॉइंट कैसे सेलेक्ट किया, जब करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर में फ्लो होना स्टार्ट करे, जब मैं लैब में बैठा हूँ, अब मैं अलग अलग पॉइंट में करंट को मेजर करने की बात कर रहा हूँ, एक ये है लाइन और एक ये, जब करंट कितना फ्लो होना स्टार्ट हो जाए
मिली एम्पियर में। देखो इतने में करंट का एम्पलीट्यूड कितना है, मिली एम्पियर। तो ये एक तो ये है मेरे पास, ये कितना है 0.6, 6, ये कितना है 0.8. तो जनरली होता क्या है, सिलिकॉन डायोड को मैं धीरे धीरे 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, जैसे 0.6 के ऊपर ले जाने की बात करता हूँ तो करंट का ग्राफ का बिहेवियर सडनली एक्सपोनेंशियल शो करता है। तो करंट एकदम बोलते हैं ना सडनली बढ़ता है, सडनली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज वैल्यू के हिसाब से हम ये कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सर जब हम डायोड को ना 0.7 वोल्टेज करते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, करंट फ्लोज इन द ऑर्डर ऑफ 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। सर उसके पहले 0.5 वोल्ट में, 0.4 वोल्ट में करंट होता है, लेकिन उस करंट का ऑर्डर मिली एम्पियर से कम होता है, मतलब माइक्रो एम्पियर पे होता है। सर तो हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कब मान के चलेंगे, जब करंट का ऑर्डर क्या होगा, Milliampere. ये डायोड को सफिशिएंट फॉरवर्ड बायस कब मान के चलोगे, ऑर्डर इन मिली एम्पियर। जब डायोड को मैं फॉरवर्ड बायस कर रहा हूँ 0.4 वोल्ट में हो सकता है 1 माइक्रो एम्पियर करंट, 0.5 में इमेजिन करो 10 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो रहा है, या इमेजिन करो 600 माइक्रो एम्पियर फ्लो रहा है। जैसे ही मैं उसको 0.6 से ऊपर लेके जाऊंगा करंट का ऑर्डर हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, 1.8 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, ऐसा करके सडनली करंट बढ़ने लग जाएगा। तो हम डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना लेते हैं, इसलिए सिलिकॉन डायोड का 0.7. 0.7। आपको सबसे बेस्ट बात बताता हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था बीटेक वालों को, मेटलर्जी, केमिकल, माइनिंग, सिविल, ये 4 ऐसे ब्रांच थे जिनको मैंने डायोड का एक्सपेरिमेंट आईटी कानपुर में कराया, जिसकी वजह से हमें 8,000 रुपए पर मंथ उस टाइम पे मिलता था, 2011 और 12 13 में, 13 अप्रैल तक हमें स्टाइपेंड मिला हुआ था। तो ना हमने उनको एक्सपेरिमेंट कराया था ना, तो उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एग्जैक्टली वैल्यू आ रही थी 0.69 वोल्ट। तो प्रैक्टिकल वैल्यू है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द सिलिकॉन डायोड, वी गामा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये वी गामा है। तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, एक्सपेरिमेंटली 0.69. 0.69, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको कभी कभार कुछ दूसरा डायोड लेके आओगे, 100% दोनों आइडेंटिकल तो होगा नहीं, वो भी सिलिकॉन का बना होगा, लेकिन हो सकता है उसके बॉन्ड गैप की एनर्जी अलग अलग हो, उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम अलग अलग हो। तो और हो सकता है थोड़ा बहुत जैसे 25 डिग्री एक्यूरेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहां से ऑपरेट करा सकता है डायोड को, या 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी आगे पीछे हुआ तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितना मान लिया एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर 0.7. 0.7। नेक्स्ट इधर देखो, ये यहाँ पे करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। एंड व्हाट इज आई नॉट फॉर सिलिकॉन, जनरली सिलिकॉन में जो करंट आई नॉट फ्लो होता है वो किसमें फ्लो होता है, Microampere. नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर सिलिकॉन का रिवर्स सैचुरेशन करंट काफी कम होता है, लेकिन ध्यान से रखो बेटा, ये जो आई नॉट है ना आपका, क्या बोल रहा हूँ, ये जो आई नॉट है ये फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्या होता है ये फंक्शन ऑफ, Cross-sectional area. ए को लिख लो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डायोड, आई नॉट इज अ फंक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डायोड। आपको पता है मुझे अगर फ्रीडम दे दिया जाए तो ये भी डिराइव करवा दूंगा मैं क्लासेस में कि आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डायोड। दिस इज आई नॉट ई रेज़ टू द पावर ऑफ v डिवाइड बाय ईटा vt। अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इस 0.7 के पहले General नहीं यूज कर equation. सकते, जनरल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। आई नॉट के 0.7 के पहले जनरल एक्सप्रेशन यूज करोगे, क्लियर? और 0.7 के बाद आई नॉट ई रेज़ टू द पावर ऑफ v बाय ईटा vt। सब लोग को बोल रहा हूँ यहाँ तक कंप्लीट। क्या आप लोग का Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो आप, आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डायोड, आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डायोड। सर आज वो चैट डिसेबल्ड है, तो मतलब किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो रहने दो, उसमें करते ही क्या इन लोग, क्या पूछेंगे पता है, एक्सपोनेंशियल का पावर ऐसे कैसे हो गया, डायोड का एक्सप्रेशन डिराइव कैसे किया, यही तो करते हैं इन लोग, ठीक है। चलो मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स एनेबल कर दिया मैंने, ये सही है इतना, ओके। चलो अब ये बताओ डायोड कैसा है, लीनियर कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर सर। गुड, डायोड इज नॉन लीनियर, ओके। डायोड में पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो क्या Yes, है, sir. Non-linear.
यूनिलैटरल, बट रेजिस्टेंस क्या है? बाइलैटरल। रेजिस्टेंस को ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, कुछ भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायोड को लगाने के पहले पोलैरिटी चेक करना पड़ता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए डायोड क्या है? यूनिलैटरल। Unilateral. यूनिलैटरल। और रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है? Bilateral. ओके, ये इतना हो गया अभी, ठीक है। इसके ही ऊपर मैं सिलिकॉन के बदले जर्मेनियम का बना दूं, Okay, sir. बट मैं बोल रहा हूं आप लोग अलग से बनाओगे, आप सब लोग अलग से बनाओगे, वो बड़ा जरूरी है, सब लोग अलग से बनाओगे। अभी जो बनाया उस किसका है? Germanium. हाँ, तो जर्मेनियम में भी हम सेम अगर हम ले लेते हैं तो जर्मेनियम का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना लेते हैं हम? 0.3. यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जर्मेनियम का थ्रेशोल्ड वोल्टेज V गामा ऑफ जर्मेनियम, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट बाय डिफॉल्ट। जो भी आप पैरामीटर्स के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिखते हो, जितने भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हम लेते हैं पूरी दुनिया में, सबका सब बाय डिफॉल्ट कितना टेंपरेचर पे होता है? रूम टेंपरेचर। ये दिस इज I नॉट फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, और सिलिकॉन के लिए जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो नैनो एम्पियर के ऑर्डर में होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, ये sir. जितना भी एक्सपेरिमेंटल प्लॉट आप करते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, टेम्परेचर इज व्हाट? Constant. टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हमने टी को लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पुट किया हुआ है, मतलब 300 केल्विन। तब ये ग्राफ बनाया हमने, तब सारा का सारा ग्राफ हमने बनाया उस टाइम पे। कितने टेम्परेचर पे प्लॉटेड ये ग्राफ? 300 Kelvin. 300 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो threshold voltage of germanium diode is 0.3 at room temperature, threshold voltage of silicon diode is 0.7 voltage at room temperature. I naught is in the order of nanoampere and it depends upon the cross section area of the diode, and I naught for germanium is in microampere. So I naught किसका ज्यादा है? I naught for germanium is greater than obviously 1000 times than the I naught for silicon. This is in microampere, this is in nanoampere. तो कितना गुना ज्यादा है? 1000 times. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो, क्या बोल रहे हैं हम? लिखो effect of temperature in the diode characteristics. Effect of temperature in diode characteristics. चैट ऑन कर दिया, ठीक है, देख लीजिएगा अभी। Effect of temperature on diode characteristic, तो किसी एक डायोड को हम ले लेते हैं। Effect of temperature on diode characteristics, किसी भी को ले लें, कोई भी डायोड। Yes, sir. Yes, sir. This is 0.7 volt at room temperature. This is 0.7 volt, मतलब ये किसका है? Silicon. This is I versus V. देखो, डायोड में जो वोल्टेज आप दे रहे हो डायोड के अक्रॉस, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डायोड का करंट क्या है? Dependent. वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो वर्टिकल एक्सिस में, क्योंकि मैंने आपको बोला था y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज एन Independent. इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वजह है, इसीलिए दुनिया के सारे डायोड I वर्सेस V प्लॉट है, V वर्सेस I हम कभी नहीं कर सकते। वो एक वजह बताया मैंने, ठीक है। मैं बोला ये टेम्परेचर बताओ, कितना टेम्परेचर बनाया इसको? लेट्स सपोज 25 या 27 भी ले सकते हो, कितने बनाया? 25 degree. डिग्री सेंटीग्रेड। सिलिकॉन है, बार बार बता रहा हूं मैं, क्या ये? Silicon. सिलिकॉन डायोड। अब इमेजिन करो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो डायोड की शिफ्टिंग देखो किधर की तरफ हुई, किधर शिफ्ट हुआ डायोड आपका, मतलब डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स इधर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो रहा है बताओ? पहले 0.7 था, अभी कम हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो मैंने बोला लेट सपोज इसको ना 15 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, 10-10 का फासला मान लेते हैं। फासला मतलब दूरियां, Difference. जैसे आपके और मेरे बीच में बहुत सारा फासला है। हाँ, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो Sir, कैरेक्टरिस्टिक्स किधर difference शिफ्ट? 15 है. क्या? Difference 15 है या टेम्परेचर 15 है? नहीं, टेम्परेचर 15 है बेटा, Difference 25 से 10. बनाया था। ये बोला कि डिफरेंस 10 लिया था, मैं बोला 10 के मल्टीपल्स में लेते हैं। Okay, sir. तो अगर आप, अरे सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और था। 35 करो इसको, कितना करेंगे? 35. 35. 35। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, डायोड का ये जो V गामा है ना, क्या हो रहा है? ये Degrees. इंक्रीजेस। फिर सेटरन स्मिथ में तो 2 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे 2.3 बोल रहा हूँ भाई। 2.3 या तो 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना कम हो जाएगा? 2.5 मिली वोल्ट। 2.5 millivolt. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता जाएगा? ओरिजिन की कम तरफ, ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे हम कह सकते हैं।
सर टेम्परेचर बढ़ाया आपने, इधर शिफ्ट हुआ। सर आई नॉट में क्या होगा, आई नॉट में क्या हो रहा है बताओ, देखो देख के। सेम, वो भी ग्रीन ये भी ग्रीन। टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज आई नॉट इंक्रीज। फिर आप बोलोगे सर इंक्रीज करे, अरे नीचे वाली वैल्यू बढ़ नहीं रही है क्या? यस सर। हाँ ओके, इतना हो गया अभी। और देखो अभी टेम्परेचर को मैंने थोड़ा सा घटाया, ऐसे टेम्परेचर को अगर मैं घटाया, अब दिखा डिफरेंस? यस सर। अगर आप टेम्परेचर को घटा रहे हो तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर को अगर हम घटाएंगे तो लेट्स सपोज दिस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, जस्ट उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वी गामा घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वी गामा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। I02 इक्वल टू I01 2 टू द पावर ऑफ T2 माइनस T1 बाई 10। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है आई नॉट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। when T2 is greater than T1, when T2 greater than T1, this implies I02 greater than I01। ये है, ये मैथमेटिकल कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। I02 is equal to I01 2 raised to the power of T2 minus T1 by 10। जैसे आप डायोड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, उसके पीछे जो हिडन कांसेप्ट है वो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ड्यू टू बैंड टू बैंड ट्रांजिशन डोमिनेट्स ओवर इंप्योरिटी आयनाइजेशंस, वो सब बेसिक रीजन था। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है, तो वो सब आप जान लो, बेसिक करंट स्टेट का पार्ट है। नेक्स्ट इधर देखो आप, V gamma 2 is equal to V gamma 1 minus of 2.5 लोगे या 2.3 लोगे, it's up to you, तो 2.5 millivolt per degree rise in temperature into change in टेम्परेचर। temperature। देखो यहाँ पे these are the effect of the temperature, these are the effect of the temperature in the forward voltage drop and reverse saturation current। एक बंदा बोल रहा था पिछला वाला स्लाइड दिखाने के लिए, पिछले वाले स्लाइड में तो कुछ था ही नहीं भाई, और इसके पीछे वाला स्लाइड ये था, हो गया? यस यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने से डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वी गामा का मतलब होता है डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और आई नॉट का मतलब होता है डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट। इतना सारा मैंने आपको पढ़ाया, ये डायोड का बस बेसिक स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट देखो, आपको आप वी गामा बोलो, कहीं कभी कभार बुक्स में इसको वीडी नॉट बोलता है, क्या बोलता है इसको? बीडी नॉट। वीडी नॉट, इसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑब्वियसली डायोड का। और क्या बोलेंगे इसको हम? ब्रेक पॉइंट वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसका ऑब्वियसली डायोड। नेक्स्ट वन, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 13 वोल्टेज ऑफ डायोड, ऑब्वियसली डायोड का ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, बिल्ट इन वोल्टेज ऑफ डायोड, फॉरवर्ड वोल्टेज है ना, कट इन वोल्टेज, बिल्ट इन वोल्टेज, इन बिल्ट वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और कुछ बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, और कुछ बोलते हैं क्या हम लोग? बिल्ट इन वोल्टेज, इन बिल्ट वोल्टेज, और कुछ बोलते हैं? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज एक्चुअली बेटा जेनेट डायोड की बात के बारे में बात करते हैं। तो डायोड एक्सप्रेशन आपने स्टार्टिंग में बताया वो केवल पीएन जंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे डायोड के लिए, सारे डायोड के लिए एक्सप्रेशन एप्लीकेबल है। क्लियर? यस सर। जो डायोड का एक्सप्रेशन है वो सारे डायोड के लिए एप्लीकेबल है, इवन एलईडी के लिए भी एप्लीकेबल है, जेनेट डायोड के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन जेनेट डायोड में एक स्पेशल केस होता है, ब्रेकडाउन पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर जेनेट डायोड रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है या ब्रेकडाउन फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है तो ये एप्लीकेबल है। एलईडी में सेम एप्लीकेबल है। फोटो डायोड, आपके फोटो डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है ना तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन जब फोटो डायोड फोटो डिटेक्टर मोड में ऑपरेट करता है तो भी एप्लीकेबल है। लेकिन जब फोटो डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है तो उसमें एक सोलर सेल वाला कंसेप्ट आता है, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। जब जब कैरेक्टरिस्टिक्स इस कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फोटो डायोड का या फोटो वोल्टेइक का, ये सोलर सेल का नहीं होता। सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से स्टार्ट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता होगा, मतलब जाता है 100%, फिर यहां जाता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फोटो डायोड जिसको हम बोलते हैं सोलर सेल, इसको बोलते हैं फोटो डिटेक्टर मोड, इसको बोलते हैं फोटो वोल्टेइक मोड। तो फोटो वोल्टेइक मोड में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फोटो डिटेक्टर मोड में वो एप्लीकेबल है। उसके बाद जैसे इस पर्टिकुलर रीजन पे आता है फिर से एप्लीकेबल है। तो जहां जहां पे कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहा है वहां पे डायोड का एक्सप्रेशन एप्लीकेबल है। सेम कैरेक्टरिस्टिक जेनेट डायोड का भी होता है, एक्सेप्ट इधर वाला रीजन जो कि ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन पे नहीं अप्लाई कर सकते डायोड के एक्सप्रेशन को, बाकी सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूं लोगों को, दे कैन आस्क देयर डाउट।
फायरिंग वोल्टेज, वो फीलिंग वोल्टेज नहीं है बेटा, वो बंदा सही लिख रहा था, लेकिन वो फायरिंग वोल्टेज बोलते हैं इसको, FIRI, फीलिंग वोल्टेज नहीं बोलते हैं, वो फील फैक्टर आप सोलर सेल में पढ़ते हो, क्या बोलते हैं इसको? Firing voltage. ठीक है, आज की क्लासेस के लिए स्ट्राइकिंग वोल्टेज इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम, बट स्ट्राइकिंग वाला वोल्टेज बहुत कम जगह पे यूज किया हुआ है, तो ठीक है। हाँ सर, कट ऑफ और कट इन एक ही सेंस में यूज होता है क्या? एक ही सेंस में बेटा, ठीक है, एक ही सेंस में। अरे भाई प्रीवियस स्लाइड में तो कुछ था ही नहीं, बंदा प्रीवियस स्लाइड पीछे पड़ा हुआ है, क्या था उसमें? आप अपना डाउट पूछ सकते हो, किसको डाउट है? डाउट नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हो, अदरवाइज आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, डाउट पूछ सकते हो अपना। अरे अनम्यूट तो कर दिया ना, कहाँ हो आप लोग? हिमांशी, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग एन अमेजिंग टीचर, वेलकम बेटा। सर जब चार्ज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं, हाँ तो सर वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं क्या? जंक्शन बीच वाला जो जंक्शन है उसे क्रॉस करते हैं क्या? हाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बस क्रॉस करेगा रिवर्स बैस में, फॉरवर्ड बैस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करेगा। पहले आप यहाँ तक पढ़ के आओ बेटा, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? यस सर। मैं बताऊंगा ये फॉरवर्ड बैस में जंक्शन कैसे क्रॉस करते हैं, और फॉरवर्ड बैस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा वेरिएशन होता है, लेकिन आज की क्लास में जितना बेसिक चीज पढ़ाया है पहले उसको पढ़ के आओ तो बेस स्ट्रांग होगा, तो फिर आगे फिर कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे, है ना? यस सर। ओके नेक्स्ट, सर ये जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है, क्या बोल रहे हो? सर ये जो मतलब दोनों रिलेशन है करंट एंड वोल्टेज के, तो सर ये एक्सपेरिमेंटली जो है ये आए हैं, हाँ 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 हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पे कौन सा एक्सप्रेशन बोल रहे हो? आई नॉट इक्वल टू वी बाई बीटा माइनस 1 डाउट का एक्सप्रेशन बोल रहे हो क्या? नहीं, यहाँ पे ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, हाँ जो दोनों ये रिलेशंस हैं। हाँ तो ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको बुक्स में डेरिवेशन नहीं दिया हुआ इसका बेटा। ओके सर, यही जानना था। हाँ ठीक, और ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा था सर बेसिक आज। अरे बेटा ये आपको पता है, मैं इसके आगे जाता, सुनते रहना। आपका नाम क्या है? अभी जो रिप्लाई किया बंदा? सर प्रदीप। प्रतीक। आपको पता है बेटा, आपको मैं बताना चाहता था, जब जब पूरी दुनिया डाउट को पढ़ा नहीं पाती थी ना, ये हाँ सर, इसी में बहुत सारे होते थे डाउट। अरे इसी में, अरे मैं तो, मेरी फीलिंग क्या थी पता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, पूरी क्लास सुन सकती है। मैं इसके नीचे ना वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी बताता, देख लो ना सर, कुछ आगे जा रहे थे लेकिन मुझे लगा कि पता चला भाई डर ना बैठ जाए आपके अंदर, ठीक है? हाँ सर। फिर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन होता, इसलिए मैं क्या बोला पता है उस टाइम पे, देखते ना मेरे एक एक वर्ड में बड़ा बड़ा वो होता है, कि जैसे बोलते हैं रामायण के एक एक वर्ड्स में एक एक सेंटेंस में बड़ा बड़ा मीनिंग होता है, वैसे तो कैसे पता है, इसके नीचे मैंने वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, उसके फिर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पढ़ा था, उसी के नीचे डिराइव करता, और उसी के नीचे वो VBI को ना KT ln of NA ND by NS जिसको आप बोलते हैं ना, ये तो Q and W स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, वो भी इसी के नीचे डिराइव करता बेटा, ठीक है? तो फिर आपको पता चलता अच्छा सर डाउट ये है, तो क्या है ना, इस वाले पार्ट को 2 पेज बोला ना छोड़ने के लिए इसके बाद, जी जी। तो जब हमारा बेस और स्ट्रांग हो जाएगा, जब हमारा डाउट खत्म हो जाएगा, अच्छा नेट में तो इतना सिंपल आता है डाउट, तो पूरा जब सॉल्व हो जाएगा ना, तो मैं बोलूंगा बेटा एक बार पीछे चलते हैं फ्लैशबैक पे, तो यहीं पे फिर एक बार डेरिवेशन आपको बताया जाएगा, और वो डेरिवेशन आपको ना सॉलिड स्टेट का डेरिवेशन है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं डिराइव करता हूं तो फिर मजा तो आता ही है। सर हाँ तब मैं बोलना चाहूंगी कि जो अभी ये डायग्राम बैक पे है आपके, इस डायग्राम में हमेशा डाउट्स रहते थे, बट आज जो आपने बताया सर इतने अच्छे से और इतने ऑनेस्टली, लिटरली मैंने नहीं पढ़ा सर, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत मन कर रहा था सर बीच में ही कि मैं बोल दूं, बट आपको रोकना तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, सो थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू बेटा, एक मिनट मैं भी बोलना चाहता हूँ, मैं हर क्लास में 5 मिनट पहले सबको अनम्यूट करूंगा, आप एक साथ ही कॉम्प्लीमेंट दे देना, क्या प्रॉब्लम है ना? जी सर, थैंक्स अ लॉट। और सुनो मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता क्लास में, ये जो पढ़ाया ना, ठीक है, ये जो पढ़ाया आपको, मैं सिर्फ इंटरनल बात सुन रहे हो ना बेटा, यस सर, जी सर। ये जो इंटरनल पार्ट है ना, आप इमेजिन कर सकते हो कि गुलशन सर आप सिर्फ इसी चीजों को कितने देर तक डिराइव कर सकते हो, क्या क्या पढ़ा सकते हो आप डाउट में, सिर्फ इतने ही, इसी अंदर ही अंदर, इसी के अंदर, बिना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के, मतलब इसका नहीं यूज करूंगा मैं, किसका? इसका नहीं यूज करूंगा, डाउट के बारे में बात ही नहीं करूंगा मैं, ये देखो इसका यूज नहीं करूंगा मैं, ये सब भूल जाओ। क्या बोला था ये सब छोड़ दो, कहाँ गया ये, इसका बात नहीं करूंगा, अब इधर आ जाओ यहाँ पे, इसके बारे में आप सोच सकते हो मैं कितने घंटे पढ़ा सकता हूँ मैक्सिमम? सर आपका नॉलेज बहुत ही ज्यादा डीप है। अच्छा बेटा आप इमेजिन करोगे ना, जितना आपका नेटवर्क थ्योरी चला है ना, उसी में डाउट को पढ़ाता रहता, क्या पता है मैं डाउट का फॉरवर्ड बैच नहीं पढ़ाता, मैं डाउट का पूरा डेरिवेशन कराता था, कि वो मैं ये बताता आपको कि डाउट का स्विचिंग टाइम क्या होता है करके, डाउट इतना फास्ट स्विचिंग डिवाइस क्यों नहीं है, इसलिए हम मॉसफेट में क्यों चले गए करके, ये डाउट फटाफट रिवर्स बैच फॉरवर्ड बैच फटाफट क्यों नहीं हो पाता, तो उसके पीछे ना, पीछे जो ट्रांजिशन टाइम है, स्टोरेज टाइम है, उसका भी डेरिवेशन में कराया, और आपको पता है लॉकडाउन के टाइम पे मैं यही कर रहा था, मेरे पास, मैं बताता हूँ बेटा, मेरे पास ना सिर्फ 100 पेज का जितना आपका नेटवर्क थ्योरी है, 100 पेज का सिर्फ डाउट है, पीएन डाउट, और पता बिना न्यूमेरिकल के, न्यूमेरिकल नहीं है उसमें, एक भी ये पूरा का पूरा ना डेरिवेशन है, उसमें यहाँ तक ये भी बताया हूं मैं अपने आप को कि ये होल ना फॉर्म कैसे हुआ, होल फॉर्म कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा लोग गलत बोलते हैं बेटा कि एक ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को कहीं से लेके आया मैं, ट्राइवेलेंट एटम आया मेरे पास ऐसे करके और ये होल बन गया, गलत है ये डेफिनेशन, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी की वजह से कभी होल नहीं बनता, 100% गलत, डोनाल्ड नीमैन की बुक में लिखा हुआ एकदम प्रॉपर्ली, और उस चीज को पढ़ने के लिए रात को 2 बजे, सुबह के 2 बजे, रात को 2 बजे मतलब सुबह के 2 बजे बैठ के मैं पढ़ रहा था यार, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था बेटा, आप समझ रहे मेरी भावनाओं को? यस सर। क्योंकि मैं सोच रहा था ये पूरी जिंदगी फिर वो क्या है, वो बोलते ना, वो कैसे धोखा, मतलब हमारे साथ बचपन से धोखा हुआ है, इसको लेकर हमारे साथ बचपन से धोखा हुआ है, तो पिछले वाले ऑनलाइन बैच में ना बेटा मैंने होल पढ़ाया था उनको, और बोला था बेटा होल ये होता है, वो नहीं होता जो आप ट्राइवेलेंट को कहीं से लेके आ गए और होल बन गया, भाई वो ट्राइवेलेंट तो अपनी दुनिया में खुश था, उसके पास तो होल था ही नहीं, तो अचानक से तुम्हारी दुनिया में आ जाएगा तो कैसे होल बन जाएगा, वो नहीं बनेगा, वो होल नहीं, तो होल ऐसे फॉर्म ही नहीं होता,
तो कुछ स्टूडेंट लोग शायद तक मेरे को जानते हैं, कुछ स्टूडेंट लोग उनको पता है कि गुलशन सर के पास एक नोट्स है जिसको वो पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा, और वो नोट्स ना 4 या 5 बुक के कॉम्बिनेशन का है। एक नोट्स बनाने के लिए 4 बुक, 3 बुक, मिनिमम कितने बुक, 2 बुक उसका यूज करके पढ़ाया था बेटा। तो मैं बार बार देखता था कि यूट्यूब में लोग खुद क्यों बनाते हैं, समझ रहे हो? मैं बोलता था ये डिवीजन, अरे कैसे फॉर्म हो जाएगा डिवीजन, ऐसी बात कुछ भी। फिर मैंने देखा यार, फिर मैंने उन लोग बोलते थे बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन। वही तो बता ना, वजह तो बता। फिर ये सब था बेटा उसके वजह। तो मैं तो बस बेसिक पढ़ाया। अब देखो अगर पूरी क्लास मेरे साथ कोऑपरेट करेगी, ठीक है, अगर मेरे साथ मेरी पूरी क्लास कोऑपरेट अगर करती है तो करेगा। 128 लोग हैं, तो यहाँ से बेटा, यहाँ से हम फर्दर डेरिवेशन एक बार कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कब। डायोड और जेना डायोड के बीच में किसी एक दिन यहाँ से वापस स्टार्ट करूंगा मैं, यहीं से वापस स्टार्ट करूंगा। तब तक इसीलिए मैंने आपको आज क्लास में क्या बोला कि बेटा एक बार प्लीज इसको ना रिपीटेशन लेक्चर में सबको बोलता हूँ आज की क्लास में जितने लोग हैं, एक बार क्या करना, ऐसे मूवी देखते ना हम, तो क्या करना आप लोग भी, अगर आपके पास वो फास्ट चलाने का अगर ऑप्शन होगा तो इस वाले, खासकर इस वाले लेक्चर को, खासकर इस वाले पार्ट को, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये वाला तो उतना नहीं है, ये डायोड का तो इतना नहीं है, मैं जितने लोग हैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सब तो नॉर्मल है बेटा। आज की क्लास में ना हो सके ना तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर से पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। तो क्या होगा, जब आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी ना यहाँ पे अच्छे से, तो फर्दर डेरिवेशन कराने की मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग है। तो उस दिन पता आप बोलोगे सर इस पूरी दुनिया में हम एक्सेप्ट कर लिए हैं कि आपसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी को नहीं आता इस वाले पोर्शन को डील करने के बाद, क्योंकि केसीएल केवल तो चलो मैथमेटिक्स है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन होल और इलेक्ट्रॉन को डील करने का मतलब आप समझ रहे हो? यस सर। तो ये कॉम्प्लीमेंट के लिए बेटा थैंक यू, और उस कॉम्प्लीमेंट को हर बैच में पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। सी यू नेक्स्ट क्लास। यस सर, थैंक यू। हाँ, तो ये डायोड अभी जो मैंने पढ़ाया ना बेटा, ये ओपन सर्किट है डायोड, देख लो इधर कोई वोल्टेज नहीं है, इधर कोई वोल्टेज नहीं है, तो ओपन सर्किट हो गया ना। तो सर शॉर्ट सर्किट होता तो क्या होता, बिना वोल्टेज के शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं ये भी ट्राई करूंगा पढ़ाने का, लेकिन मैं पहले डायोड का डीसी एनालिसिस, क्यू पॉइंट और लोड लाइन वाला पार्ट एक बार खत्म कर लूं, डायोड का फॉरवर्ड बायस इक्विवेलेंट, रिवर्स बायस इक्विवेलेंट एक बार मैं खत्म कर लेता हूं बेटा। फिर यहाँ पे एक बार अगर मेरे को थोड़ा लगा ना कि अब मैं पढ़ा सकता हूं और मेरे पास है सफिशिएंट टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत ही बड़ा, तो फिर ये वाला भी पार्ट में कवर करूंगा। ओके यस सर। ओके, चलो अपना ध्यान रखो, बाय बाय बेटा।